पहले 3 वीडियो में हमने रिलेशन और फंक्शन के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स क्लियर कर लिए हैं। आज का वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.1 के इम्पॉर्टेंट प्रश्न को, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। इसमें ये वाला प्रश्न है, आपको समुच्चय दे रखा है, ए दिया है, ये समुच्चय दे रखा है और संबंध आर इस प्रकार परिभाषित कराना है कि आर जो है वह क्या हो, 3x माइनस वाई बराबर 0 हो। क्या हो साथियों, 3x माइनस वाई बराबर 0। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया क्या है, यह दिया है 1, 2, 3 और कहाँ तक, 14 तक दे रखा है। क्या इतनी बात क्लियर है? और जो यह आर है वह क्या है, आर जो है वह ए से ए में परिभाषित है। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, संबंध इससे क्या दे रखा है कि वह कह रहा है कि एक्स कामा वाई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे है 3x माइनस वाई। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 3x वाई को उठा के उधर लेके चला जाऊं तो यह हो जाए। क्या इतनी बात क्लियर है? यही तो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ आपको दे रखा है यानी कि y बराबर 3x, ठीक है, फॉर एवरी x कामा वाई बिलोंग्स टू ए। x और y किसके सदस्य हैं भैया, ए के सदस्य हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्वतुल्य को देखते हैं। यहाँ पे लिखिएगा स्वतुल्य। तो सबसे पहले स्वतुल्य को चेक कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी समुच्चय दिया है और जो संबंध दे रखा है, जैसे इसमें इसका ये संबंध दे रखा है, तो 3x माइनस वाई आप इसे लिख सकते हो 3x बराबर वाई, यानी जो y है वह x का 3 गुना है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ आपका x है और यहाँ आपका मान के चलिएगा ये 3 गुना है, तो ये क्या हो जाए, y हो जाए। संबंध इस तरीके से दिखाना है कि y जो है x का 3 गुना हो। ठीक है, तो स्वतुल्य को हम लेके देखते हैं। तो स्वतुल्य को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब स्वतुल्य की परिभाषा क्या कहती है कि भैया ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, संबंध आपको दे रखा है कि y बराबर जो है यह कितना है, 3x है। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि a बराबर कितना है भैया, आप कहोगे 3a। ठीक है, a बराबर कितना है भैया, 3a। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? ए का मतलब क्या है, ए आपकी कोई भी अवयव है। ठीक है, यह कितना है, 3 गुना है। इसमें क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि खुद से खुद को संबंधित होना चाहिए, तो बी बराबर ए, यानी कि बी की जगह में भी हम लोग ए लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्या समझिएगा यहाँ पे, अब आप देख रहे हो जो ए है वह खुद का 3 गुना है, किसके माध्यम से, यह जो संबंध दे रखा है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से लिया गया, फॉर एवरी ए जो है बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि, ठीक है, कि यह जो है स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, कोई भी अवयव, कोई भी अवयव, कोई भी अवयव स्वयं का 3 गुना नहीं हो सकता, स्वयं का 3 गुना नहीं हो सकता।
ठीक, नहीं हो सकता। अतः आर जो है वह क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। परिभाषा आपकी ए से ए में संबंध होना चाहिए, यानी खुद के बराबर होना चाहिए, एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं। तो इसलिए आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग देख लेते हैं सममित हेतु। तो यहाँ पे लिखिएगा सममित। तो सममित में क्या होता है कि सममित की परिभाषा क्या है कि वो कहता है भैया ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए और बी किसके सदस्य हैं भैया, ए के सदस्य। और आपको दे रखा है यहाँ पे y बराबर 3x। ठीक है, ये आपको संबंध दे रखा है, यही आपको संबंध दिखाना है। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ हम क्या करते हैं समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या करते हैं कि a कामा बी बराबर b बराबर 3a ले लेते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मतलब क्या है कि ये जो b है इसे हमें क्या लेना है, ए वाले का 3 गुना लेना है। ठीक है, तो b बराबर 3a। अब क्या है कि इसका उल्टा भी होना चाहिए, b कामा ए, यानी कि जो a है वो किसके बराबर होना चाहिए, b के 3 गुना के, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अतः r जो है वह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिएगा, यानी कि 1 कामा 3 अगर बिलोंग्स कर रहा है आर को। ठीक है, प्रश्न क्या है, देखो y जो है x का 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि a का b अगर 3 गुना है, ठीक है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 3 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, जो कि नहीं कर रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई अथवा नहीं आई? ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे देखना है ये संबंध, सीधी सी बात है, a कामा बी बिलोंग्स टू आर। ए जो है बी का 3 गुना होना चाहिए, तो बी भी जो है ए का 3 गुना होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। जो कि यहाँ पे 1 जो है, ये जो ए है, और ये बी जो है ये 3 गुना है किसका, ए का। और यहाँ पे 3 का 1 जो है 3 गुना कैसे होगा, तो इसलिए यह संबंध जो है सममित संबंध नहीं। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग संक्रामक संबंध को देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं संक्रामक ही। तो यहाँ पे देखिए, संक्रामक हेतु हम समझते हैं। तो संक्रामक की तो सबसे पहले हम परिभाषा को समझ लेते हैं। संक्रामक की परिभाषा क्या है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है। तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ए बी सी जो है किसके सदस्य हैं भैया, ए के सदस्य। और आपको जो संबंध दे रखा है वो दे रखा है y बराबर 3x, यही तो संबंध दिखाना है।
कि जो y है वो x का 3 गुना हो। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं कि a कामा b बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब हमने क्या किया है, b को लिया है a का 3 गुना। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये जो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे समझिए कि जैसे मेरे पास a कितना है, 1 है, तो b कितना होगा, b जो है इसका 3 गुना होना चाहिए, तभी तो जो है ये 3 आएगा। अब a जो है, एक जो है a है, यहाँ a रख दिया जा रहा है, तो b बराबर 3 है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b कामा c बिलोंग्स टू r। b आपको कुछ ऐसा लेना है, ठीक है, कि वह c का 3 गुना, यानी c बराबर 3b। समीकरण नंबर सेकंड। ठीक, मतलब यहाँ पे समझिएगा हमने क्या लिया था, a b c। अब ध्यान समझिएगा, a हमारा कितना था, 1, b हमारा कितना था, 3, और c कितना हो, इसका 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना का मतलब है 9। अब समझिएगा, इसको मैं संबंधित करा रहा हूं आपको समझाने के लिए। यहाँ हमारा a है, तो b कितना होगा, b आप कहोगे भैया a का ही तो 3 गुना है। हमने कहा बिल्कुल। फिर आपका जो c लिया गया है, c वह इस b का 3 गुना है। ठीक है, तो b आपका ये वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसका 3 गुना, यानी कि यहाँ जो आपका b है इसका 3 गुना लेना है, तो कहने का मतलब 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, इसको इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से समीकरण आपको बना लेने हैं। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो संबंध दिखाना है, तो यहाँ हो जाएगा c बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3a, यानी कि c बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 9a। तो यहाँ आपके पास c जो है कितने गुना आ रहा है भैया, 9 गुना आ रहा है, जो कि c कितना आना चाहिए था, 3 गुना। तो हम कहेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे समझिएगा, हम कहेंगे c कामा a या a कामा c। ठीक है, क्या कहेंगे, a कामा c डज नॉट बिलोंग्स टू r। अतः r जो है वह संक्रामक संबंध नहीं है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? मतलब जो संबंध था ये था कि y जो है x का 3 गुना होना चाहिए, तो यहाँ पे a जो है, मतलब b जो है a का 3 गुना हो, b जो है a का 3 गुना हो, इसके अनुसार c जो है b का 3 गुना हो। तो सीधी सी बात है, a जो है c जो है a का कितना होना चाहिए, 3 गुना, यहाँ तो आ रहा है 9 गुना। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसलिए यह जो है संक्रामक संबंध नहीं। ठीक है, आगे का प्रश्न हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है, इसको आप पढ़िएगा और फिर इस प्रश्न को समझते हैं। देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, इसमें भी आपको स्वतुल्य, सममित, संक्रामक ये सभी चीजें बतानी। तो देखो, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r जो है x कामा वाई, y बराबर x प्लस 5 है। और एक बात कहा है कि x जो लेना है वो 4 से छोटा, तो ये आपको संबंध दिखाना है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, संबंध क्या दिखाना है कि भैया x कामा वाई, ठीक है, यहाँ जो है y बराबर हो x प्लस 5, और क्या कह रहा, x जो है वो 4 से छोटा लेना है, ये आपको दिखाना है। आपका जो संबंध है वो परिभाषित कहाँ से कहाँ में, वह परिभाषित है a से n में,
यानी कि नेचुरल नंबर, अगर मैं ए मान लेता हूँ, प्राकृतिक संख्या में संबंधित है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब समझिएगा, x जो है आपको 4 से छोटा लेना है, तो सीधी सी बात है, a आप क्या लिख सकते हो? आप a ले सकते हो 1, 2, 3, क्योंकि कहा है भैया नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो a मैं 1, 2, 3 ले सकता हूँ, यानी 4 से छोटे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब ध्यान समझिएगा, जो मेरे पास रिलेशन बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा? y जो है x प्लस 5 होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसे संबंध ढूंढने हैं कि अगर आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। ठीक है, यही तो संबंध दिखाना है। तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू जब जब 1 रखेंगे तो y मिलेगा 6। एक संबंध ये बनेगा। x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो 2 में 5 जुड़ेगा तो कितना मिलेगा आपको? x से जब हम 2 रख रहे हैं तो ये कितना मिलेगा भैया? 7 मिलेगा। x से जब हम 3 रख रहे हैं तो y हमें कितना मिलेगा? यहाँ मिलेगा 8। बस यही संबंध बन रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इसकी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है भैया? स्वतुल्य में ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये जो ए है किसका सदस्य है भैया? ए का सदस्य है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे समझना वाली बात जो है, वन का जो जो भी आपको ये दिया होगा समुच्चय, उनके सभी के स्वयं से संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वन जो है 1, 1 आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो कि स्वतुल्य की परिभाषा के अनुसार जो भी अवयव दिया होगा, यानी एक जो है एक से संबंधित होना चाहिए, दो जो है दो से संबंधित होना चाहिए, तीन जो है तीन से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पे तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें कोई 1, 1 दिखाई दे रहा? होगी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः आर जो है वह स्वतुल्य संबंध नहीं। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं सममित है। तो यहाँ पे लिखिएगा सममित। ठीक, सममित की परिभाषा क्या कहती है उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या हो भैया, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर एवरी ए और बी सदस्य किसके हों भैया? ए के सदस्य। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई? अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं 1, 6। तो देखिए 1, 6 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, लेकिन 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे 6, 1 आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अतः आर जो है वह सममित संबंध नहीं, सममित संबंध नहीं। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग चेक करते हैं संक्रामक को। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा संक्रामक। संक्रामक में आप क्या चेक करते हो कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। फॉर एवरी ए बी सी, ये किसके सदस्य हैं भैया? ए के सदस्य।
ठीक है, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या है 1,6, तो 6 से स्टार्ट होने वाला चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप 2,7 ले रहे हो तो 7 से स्टार्ट होने वाला चाहिए, 3,8 ले रहे हो तो 8 से स्टार्ट होने वाला चाहिए। अब यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे? लिखोगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर और ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। किंतु किंतु यहाँ पे लिखो उपरोक्त, पहले लिख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। उपरोक्त स्थिति हेतु संबंध में अवयव, संबंध में अवयव उपस्थित नहीं, उपस्थित नहीं, अतः आर जो है वह संक्रामक संबंध नहीं, संक्रामक संबंध नहीं। समझिएगा इस बात, जैसे यहाँ पे दिया है 1,6, तो 6 से स्टार्ट होने वाला चाहिए। जैसे ये ए है, ये बी है, तो बी कामा सी होना चाहिए। अगर 6 से स्टार्ट होने वाला हो, या फिर इसको अगर लेते हैं तो 2,7, तो 7 से स्टार्ट होने वाला चाहिए। यहाँ पे 3,8, तो 8 से स्टार्ट होने वाला चाहिए। लेकिन इस स्थिति में कोई वैसी स्थिति ही नहीं बन पा रही है जो संक्रामक को दिखा सके, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आर जो है संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है समुच्चय ए बराबर, ये इस तरीके से दिया है, आर जो है एक्स कामा वाई, वाई जो है भाज्य है एक्स से, वाई जो है भाज्य है एक्स से, यानी एक्स का वाई में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यही आपका मेन पॉइंट है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे आपको इन संबंधों में आपको देखना है, ठीक है। इन संबंधों में आपको देखना है कि कौन से ऐसे संबंध हैं जिनमें एक्स का वाई में पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, आराम से चीजों को समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग इसमें आर संबंध दिखा लेते हैं, ऐसा संबंध दिखा लेते हैं कि जो क्या हो, जिसमें एक्स का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिएगा, एक में एक का भाग चला जाएगा, इसका मतलब 1,1 हो जाएगा। आगे वाला एक्स होता है और ये पीछे वाला वाई होता है, ये आपको पता है, ठीक है, जो आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हुए। यानी ये वाला इसमें भाग जाना चाहिए, वाई वाले में, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी आगे वाले का भाग जो है पूरा पूरा इसमें जाना चाहिए। तो एक का भाग एक में दोगे तो आपको पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अच्छा, और भी समझिएगा, एक का भाग अगर आप दो में दोगे तो इसमें भी चला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? आपको ऐसे ही संबंध दिखाने हैं जिनमें एक्स का पूरा पूरा भाग किसमें जाए, वाई में जाए, ठीक है। अब आप क्या करते हो, एक का भाग 3 में भी चला जाएगा, एक का भाग 4 में भी चला जाएगा, एक का भाग 5 में भी चला जाएगा और एक का भाग भैया 6 में भी चला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या चेक करेंगे, 2 का भाग क्या एक में जा पाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं, 2 का भाग एक में पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 2,1 नहीं होगा, 2,1 नहीं होगा। ये आपका एक्स है, ये वाई है, इन बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 2 का भाग 2 में चला जाएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल 2 का भाग 2 में चला जाएगा। ऐसे ही 2 का भाग क्या 3 में चला जाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन 2 का भाग 4 में चला जाएगा। तो 2,4, ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 2 का भाग 5 में जाएगा? आप कहोगे जी नहीं जाएगा।
तो 2 का भाग किस में जाएगा? 6 में चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, 3 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का भाग 2 में जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का भाग 3 में चला जाएगा। 3 का भाग 4 में जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। 3 का भाग 5 में? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। लेकिन 3 का भाग 6 में चला जाएगा। हमने कहा ये स्थिति बनी। ऐसे ही अब 4 को देखते हैं, तो 4 का भाग केवल और केवल 4 में जाएगा। ऐसे ही 5 का भाग केवल और केवल 5 में जाएगा, और 6 का भाग केवल और केवल भैया 6 में जाएगा। क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ जो है आर आपका इस तरीके से संबंध आ गया, क्योंकि यहाँ पे कहा था, क्या कहा था कि y भाज्य है x से, यानी x का भाग y में पूरा पूरा चला जाए। ये आपको संबंध दिखाने थे ए से, हमने दिखा दिए। अब हम चेक करते हैं स्वतुल्य को, तो यहाँ पे समझिएगा स्वतुल्य। ठीक है, अब स्वतुल्य की परिभाषा क्या है? स्वतुल्य की जो परिभाषा है भैया, वो क्या है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए जो है सदस्य हो किसका? इस ए का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने वाली जो बात है, समझिए, यहाँ पे जितना भी दे रखा है ये सारे के सारे खुद से संबंधित होने चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिएगा 1,1, जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है। 2,2, ये 2,2 भी है। 3,3, 3,3 भी है। 4,4, 5,5, 6,6। बस अगर इतना आपको मिल गया तो स्वतुल्य का काम हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, लिखिएगा यहाँ ए बिलोंग्स टू ए हेतु सभी क्रमित युग्म, सभी क्रमित युग्म उपस्थित है। अतः आर जो है क्या है? स्वतुल्य है। अतः आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इस तरीके से हमने किसको दिखा दिया? स्वतुल्य को दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं? सममित को भी दिखा देते हैं। तो आइए सममित के लिए, सममित की क्या परिभाषा है? सममित की भैया परिभाषा जो है वो क्या है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आपके पास जो संबंध है वह यह है कि x का y में पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी a का भाग पूरा पूरा b में चला जाए। इसमें आपको ये दिखाना होगा कि b का भी भाग a में पूरा पूरा चला जाए तो सममित है। अब आप खुद समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे 1,6 ले रहा हूं, यह तो जो है 1 का भाग 6 में पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या 6 का भाग 1 में जा पाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आर जो है, अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई, अगर एक भी सममित में संबंध नहीं बन पाया, तो सीधा सीधा आपको लिख देना है और आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे लिख देना है कि भैया ये जो है सममित संबंध नहीं है। तो लिखो अतः आर जो है वह सममित संबंध नहीं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब आइए अगले पेज में हम लोग संक्रामक को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा संक्रामक हेतु। अच्छा, जब भी भाज्य वाला मामला हो, ठीक है, कि 2 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, x से विभाज्य हो, जो भी हो, ठीक है, अब ये आपको इस तरीके संबंध दे रखा है, तो यहाँ पे चेक करने में बड़ी समस्या होती है।
ठीक है, हो सकता है कोई मिस हो जाए, आप ना देख पाओ, ना ध्यान दे पाओ। तो ऐसे वाले प्रश्नों में इस तरीके से करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ जो है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बी सी। यह किसके सदस्य हो भैया? ए के सदस्य। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। वह क्या है कि देखो आपको कहा है कि y जो है x से पूरा पूरा विभाज्य हो। ठीक है, तो इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, x है, यह y है और यह z है। x जो है x का भाग y में पूरा पूरा चला जाए और y का भाग z में पूरा पूरा चला जाए। आपको जो चेक करना है कि x का भाग z में भी पूरा पूरा जाना चाहिए। समझिएगा, a का भाग b में पूरी तरीके से चला जाना चाहिए, b का c में चला जाना चाहिए, तो a का c में भी जाना चाहिए। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कह रहा हूँ ये 2 है, ये 6 है, यहाँ मेरे पास a है, यहाँ मेरे पास b है। a का पूरा पूरा भाग b में जाना चाहिए, तो सीधी सी बात है यहाँ जो है 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा कि नहीं। तो एक बात आपको यहाँ पे समझानी है, वो क्या समझानी है कि जिसमें भी अगर भाग जाता है तो उसके गुणनखंड में जिससे भी भाग देते हैं वह शामिल जरूर होता है। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर x का भाग y में चला जाएगा तो y जो है वह क्या आएगा kx। इस kx का मतलब क्या है? y में आप भाग करा रहे हो x का, इसका मतलब y में x शामिल जरूर होगा। इसके माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। छह जैसे यहाँ x है, मैंने कहा बिल्कुल x है, और यह आप मान के चलिएगा y है, रिलेट करिएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ जो है y बराबर 2 × 3 लिखा है, यही तो मतलब है। यहाँ जो 2 है यहाँ क्या है भैया x है, और ये कोई ना कोई भागफल आएगा तो इसे हम लोग ने k दिखा दिया, तो y बराबर kx। समझते जाइए, y बराबर kx। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब क्या है कि z जो है z, अब y का भाग z में पूरी तरीके से चला जाएगा, क्योंकि ये इसमें ये जाएगा ही जाएगा, चेक करना ये वाला होता है। तो अगर z में जाएगा किसका भाग y का, तो जो भी z होगा, ठीक है, उसमें y जरूर से जरूर शामिल होगा, तभी तो y का भाग जा पाएगा। इसका मतलब इसके गुणे में मैं m मान लेता हूँ। अब इसका भागफल कुछ और आएगा तो मैंने मान लिया है इसको n। क्या ये बात आपको समझ में आई? हमें जो चेक करना है वहां क्या चेक करना है कि x का भाग z में चला जाना चाहिए। अच्छा, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब लिखिएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें क्या दिखाना है कि x का भाग z में चला जाना चाहिए। तो आप देखिएगा यहाँ पे z बराबर m, ये y है। ठीक है, तो y की जगह आप क्या लिख सकते हो kx। ये बात आपको समझ में आई या तो नहीं समझ में? देखो हम इससे देख रहे हैं, इस वाले से z बराबर आपको दिया है y × m। ठीक है, तो y क्या था kx, और हमें दिखाना है कि z में x का भाग चला जाए। तो हमने दिखा दिया ना, अगर किसी के भी गुणनखंड में कोई संख्या आ गई, जैसे यहाँ पे दिखाना है कि x का भाग z में चला जाए, z बराबर है m के x के, इसका मतलब इसके गुणनखंड में x शामिल है। इसलिए क्या होगा
कि जेड जो है एक्स से विभाज्य होगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भैया, अतः आर जो है, आर जो है वह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, इस वाले में विद्यार्थियों को जो भी डाउट होंगे, इसकी वजह से कोई भी डाउट नहीं बचेगा जब आप इस तरीके से चीजों को करोगे समझ के। ठीक है, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इसमें ढूंढने लगे कि भैया ए कामा बी, बी कामा सी और ए कामा सी होना चाहिए, मतलब ए का भाग बी में चला जाए, बी का भाग सी में चला जाए, तो ए का भाग सी में जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी। हो सकता है कि कोई ना कोई मिस हो सकता है। तो जब भी ऐसे सवाल हों, ठीक है, कि किसी से कोई विभाज्य है, तो आप सीधा इस तरीके से लगाइए।